नमस्कार, स्वागत है आपका। वो शुभ घड़ी बस आने को है, कुछ घंटों का और इंतजार, और जब उस ऐतिहासिक पल को देश के साथ साथ पूरी दुनिया देखेगी, हर राम भक्त देखेगा। आज वो ऐतिहासिक दिन है जब अयोध्या में भगवान श्री राम के जन्म स्थल पर मंदिर निर्माण के शिलान्यास का कार्यक्रम होगा। पीएम नरेंद्र मोदी मंदिर के नींव की ईंट रखेंगे। मंदिर के भूमि पूजन को लेकर अनुष्ठान पिछले 2 दिनों से चल रहा है। सदी का सबसे बड़ा अनुष्ठान, सदी का सबसे बड़ा शिलान्यास, और सबसे बड़े नेटवर्क पर लगातार उसका अपडेट हम अपने दर्शकों को दे रहे हैं। तो बस चंद घंटे और फिर वो होने जा रहा है जिसका सदियों से इंतजार था। बात कर रहे हैं सदी के सबसे बड़े धार्मिक अनुष्ठान यानी राम मंदिर के भूमि पूजन की। इसकी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, लगातार काउंटडाउन भी हम आपको दिखा रहे हैं। राम धुन में रमी अयोध्या, सदी का सबसे बड़ा धार्मिक अनुष्ठान। भूमि पूजन के लिए अयोध्या तैयार, अलौकिक क्षण का पल पल इंतजार। अपार उत्साह है, हर क्षण के साथ धड़कनें बढ़ती जा रही हैं। देखिए, हनुमान के रूप हैं, गदा लेकर यहाँ खुश हो रहे हैं। उनके प्रभु का मंदिर बनने जा रहा है। देखिए, बकायदा हाथ में गदा, जय श्री राम के नारे, बकायदा जो तैयारी है वो आप देख रहे हैं कि बकायदा नृत्य चल रहा है। हनुमान जी खुश नजर आ रहे हैं। जय श्री राम, जय श्री राम है। हनुमान जी यहाँ नृत्य कर रहे हैं। कहीं भजन हो रहा है, राम लला हो राम, तो कोई पूजन में मगन है। कहीं रामचरित मानस का पाठ चल रहा है, तो कोई उत्सव की तैयारी को अंतिम रूप देने में जुटा है। अभी से ही यहाँ पर तैयारियां शुरू हो गई। आप देख सकते हैं हनुमान गढ़ी की ये जो गली है, इसको फूलों से सजाया जा रहा है। राम की नगरी अयोध्या में इतिहास रचे जाने में अब कुछ घंटों का ही समय बचा है। तो चलिए सबसे पहले आपको मंदिर की रूपरेखा बताते हैं। अब इतना भव्य दिखेगा राम मंदिर। 1989 में प्रस्तावित मंदिर के मॉडल में बदलाव कर इसे और भव्य बना दिया गया है। पहले मंदिर के मुख्य शिखर की ऊंचाई 128 फीट थी, अब ये 161 फीट होगी। 3 की जगह 5 गुंबदों के नीचे के हिस्से में 4 हिस्से होंगे और एक मुख्य शिखर होगा। आपको बता दें कि मंदिर 2 एकड़ में ही बनेगा। बाकी जमीन पर राम मंदिर परिसर का विस्तार किया जाएगा। बताया जा रहा है कि अयोध्या में बनने वाला ये देश का सबसे भव्य मंदिर होगा। राम जन्मभूमि में विराजमान रामलला के मंदिर निर्माण के लिए शुरू हुए अनुष्ठान में मंगलवार को हनुमानगढ़ी में हनुमान जी के निशान की पूजा की गई। इसके बाद राम जन्मभूमि के गर्भगृह स्थल पर रामार्चा पूजन हुआ। इसके साथ ही सरयू का भी पूजन किया गया। सबसे पहले बात हनुमानगढ़ी की, तो पीएम मोदी भी अपनी पहली पूजा हनुमानगढ़ी में ही करेंगे। कहते हैं हनुमान जी महाराज वर्तमान अयोध्या के अधिष्ठाता हैं, इसलिए सबसे पहले हनुमान जी की पूजा की जाती है। और मंगलवार को भी राम की पूजा से पहले भी हनुमान जी की पूजा की गई, ताकि वो खुश हों और हर विघ्न को हर लें। राम काज लगतव्य अवतारा सुनते भयो पर्वताकारा। क्योंकि हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी, योगी जी कल आ रहे हैं, इसलिए हनुमान जी महाराज के ऊपर जो साधु संतों का जो श्राप था कि अपना बल आप नहीं पहचानेंगे, उसी के लिए ये निशान का पूजन जागृति के लिए किया गया। साक्षात हनुमान जी महाराज जागृत हो गए हैं। जय श्री राम, जय श्री राम। मुख्य महोत्सव के लिए भले ही थोड़ा और इंतजार करना है, लेकिन अयोध्या में अनुष्ठान का कार्य तो सोमवार से ही प्रारंभ हो चुका है। सोमवार को यहाँ सबसे पहले गौरी गणेश पूजन किया गया। गौरी गणेश पूजा के बाद माता सीता की कुलदेवी छोटी देव काली की पूजा हुई और उसके बाद भगवान राम की कुलदेवी बड़ी देव काली की आराधना की गई। अब सबकी नजरें मुख्य आयोजन पर है। वैसे इसके लिए 18 अप्रैल से शुरू किए गए अनुष्ठान का 3 अगस्त यानी सोमवार को 108वां दिन पूरा हो गया। अब तक राम जन्मभूमि परिसर में विष्णु सहस्त्र नाम की आहुतियां 2 बार दी जा चुकी हैं। भगवान राम और हनुमान जी के नामाक्षरों से आहुतियों के अलावा रुद्राभिषेक भी हो गया।
गुप्त नवरात्रि में दुर्गा सप्तशती का भी पारायण किया जा चुका है। बस अब इंतजार है उस ऐतिहासिक घड़ी का जब करोड़ों हिंदुओं की आस्था मंदिर के तौर पर आकार लेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। तो राम मंदिर निर्माण के लिए आज प्रधानमंत्री मोदी भूमि पूजन करने अयोध्या जाएंगे। क्या कुछ उनका अयोध्या में कार्यक्रम रहने वाला है, वो जान लीजिए। सदी के सबसे बड़े अनुष्ठान के लिए अयोध्या तैयार है। इसके लिए पीएम मोदी बुधवार को अयोध्या में होंगे और मंदिर निर्माण के लिए भूमि पूजन करेंगे। आइए जान लेते हैं कि अयोध्या में पीएम मोदी के एक एक मिनट का पूरा कार्यक्रम क्या है। पीएम मोदी सुबह 9:35 पर दिल्ली से रवाना हो जाएंगे। 10:35 पर लखनऊ एयरपोर्ट पर पीएम पहुंच जाएंगे। हेलीकॉप्टर से अयोध्या के लिए रवाना होंगे। 11:30 पर अयोध्या के साकेत कॉलेज में हेलीकॉप्टर की लैंडिंग होगी। 11:40 पर हनुमानगढ़ी पहुंचकर पीएम दर्शन पूजन करेंगे। दोपहर 12 बजे पीएम मोदी जन्मभूमि परिसर में रामलला विराजमान की पूजा करेंगे। दोपहर 12:15 पर पीएम रामलला परिसर में पारिजात का पौधा लगाएंगे। 12:30 पर पीएम मोदी भूमि पूजन कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। 12:40 पर राम मंदिर की आधारशिला की स्थापना होगी और फिर दोपहर 2:05 पर पीएम अयोध्या से दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। राम मंदिर निर्माण के शिलान्यास को कुछ ही घंटे बचे हैं। तैयारियां चरम पर हैं। राम मंदिर का ये गेट है जहां से प्रधानमंत्री एंट्री करेंगे। आप देखिए पुलिस फोर्स के बहुत जो बड़े सुरक्षा के इंतजाम किए गए वो किए गए। आने जाने वाले हर व्यक्ति की गाड़ी को रोका जा रहा है। बाकायदा राम जन्मभूमि हाई सिक्योरिटी जोन, यहाँ देखिए जो बैरिकेडिंग लगी है उस पर राम जन्मभूमि हाई सिक्योरिटी जोन कर दिया गया। मंदिर के स्लोगन के साथ पीस ट्रस्ट की तरफ से सब कुछ तैयार कर लिया गया है। विजय पताका से लेकर जितनी भी चीजें हैं वो सरकार की तरफ से कर ली गई हैं, ट्रस्ट की तरफ से कर ली गई। बस अब इंतजार है शुभ मुहूर्त का। वीडियो जर्नलिस्ट अखिलेश साथ अजीत सिंह, न्यूज़ 18 अयोध्या। और भूमि पूजन के दौरान अयोध्यापति के भोग के लिए लाखों लड्डू बने हैं। कोने कोने से लड्डू भी आ रहे हैं। अब सवाल यह है कि जब भूमि पूजन के कार्यक्रम में बहुत कम अतिथि भाग लेने वाले हैं तो फिर अयोध्या में ये लाखों लड्डू बन किसके लिए रहे हैं, आपको हम बताते हैं। सच में सदियों बाद आया है ऐसा पावन रुत। क्या दिन और क्या रातें सब एक समान हो गए हैं। रामनगरी अयोध्या में चारों दिशाएं जगमग हैं। ऐसे राम दरस रस बरसे जैसे सावन की झड़ी। कुछ और निखर आई है कण कण में खूबसूरती। हर तरफ राम रस बरस रहा है। सब राम धुन में झूम रहे हैं। जो आए हैं वो इस रस से निहाल हो रहे हैं और जो रह गए हैं उन तक भी ये भोग पहुंचाने की कोशिश जारी है। ये है अयोध्या का मणिराम दास छावनी। यहाँ हंस देवराहा बाबा के भक्त भोग तैयार करने के काम में जुटे हैं। राम मंदिर के शिलान्यास समारोह के पहले से ही यहाँ लड्डू बनाने का काम चल रहा है, जो 5 अगस्त के बाद भी जारी रहेगा। ये लड्डू तो चलते अनवरत बनेगा, लास्ट तक 7-8 तारीख तक बनेगा। अभी जितने धर्म स्थल है, जहाँ जहाँ मठ मंदिर है, सब जगह जाएगा। 5 अगस्त को यहाँ से 1,11,000 डिब्बों में लड्डू भरकर प्रसाद चढ़ाने के लिए भेजा जाएगा। रामलला को वही लड्डू भोग लगाया जाएगा। 1,11,000 लड्डू बन रहा है यहाँ भोग के लिए, भोग और वितरण के लिए। भोग कैसे लगेगा? भोग अध्यक्ष नृत्य गोपाल दास जी महाराज जी और माननीय प्रधानमंत्री जी मिलकर लगाएंगे। ये काम सिर्फ यही नहीं हो रहा। श्री राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर के निर्माण के भूमि पूजन के बाद प्रसाद वितरण की भी जोरदार तैयारी है। इसके लिए अयोध्या के अलग अलग मठों और अखाड़ों में भी देशी घी के लड्डू बनाए जा रहे हैं। तमाम साधु संत जो है ऐसे इस प्रकार से अपने योजना के अनुसार जो है वो भोग
तैयार कर रहे हैं। बहुत से घर भी ऐसा कर रहे हैं, कोई 1.25 किलो लड्डू बना रहा है, कोई 1.25 कुंटल बना रहा है, कोई क्या कहते हैं उससे भी अधिक बना रहा है। जिसकी जैसी हैसियत है उसी प्रकार से वो अपने अनुसार जो है भोग का जो है निर्माण कर रहे हैं। अब इसे ही तो लगातार ये सबसे बड़ा शिलान्यास, सदी का सबसे बड़ा शिलान्यास और सबसे बड़ा अनुष्ठान, उसके हर पहलू तक हम आपको पहुंचा रहे हैं। भक्तिभाव है तमाम जगहों पर, पूरे देश में मानो ऐसा लगता है कि राममय हो चला है। हमारे साथ खास मेहमान भी बने हुए हैं, कुछ सियासत की दुनिया से हैं, कुछ आध्यात्म और धर्म की दुनिया से हैं। सहयोगी मनु भी हमारे साथ बने हुए हैं देवास से, और उनके साथ जो शख्सियत है वो कुछ समय के लिए सियासत में आए, कबीरपंथी गायक है प्रहलाद टिपाणियां, कुछ समय के लिए आए और फिर उन्होंने वापसी कर ली वापस अपनी कबीर की दुनिया में। उनसे भी मनमोहक प्रस्तुतियां हम सुनेंगे। महंत राम सुंदर दास दूधाधारी मठ के प्रमुख हैं, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पंकज जी आपको नजर आ रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले महंत राम सुंदर दास जी के पास चलेंगे। महंत जी, आज वो घड़ी आ गई, सदियों से इंतजार, और छत्तीसगढ़ से तो बड़ा गहरा लगाव है, बहुत अजीब सा लगाव कि पूरी दुनिया के भगवान और छत्तीसगढ़ में चंदखुरी पहुंच के हो जाते हैं भांजे। सबसे पहले आपका रिएक्शन आज जो अनुष्ठान, जो शिलान्यास होने जा रहा है उसे लेकर। महंत जी, आज का दिन बहुत ही ऐतिहासिक दिन है। हमारे पूर्वज बहुत समय से प्रतीक्षा कर रहे थे कि मर्यादा पुरुषोत्तम राघवेंद्र सरकार जी का दिव्य और भव्य मंदिर अयोध्या में बने, लेकिन उनके समय में यह नहीं बन पाया। वह सौभाग्य हम लोगों को आज प्राप्त है कि हम लोग भूमि पूजन का इस अवसर, इस क्षण का प्रतीक्षा कर रहे थे, जो आज सफल होने जा रहा है। और पूरे भारतवर्ष के लिए, पूरे सनातन धर्मावलंबियों के लिए आज का दिन बहुत ही सुखद और ऐतिहासिक दिन है कि मर्यादा पुरुषोत्तम राघवेंद्र सरकार जी का भव्य मंदिर बनने के लिए आज शिलान्यास भूमि पूजन कार्यक्रम अयोध्या संपन्न होने जा रहा है। हम लोग छत्तीसगढ़ में निवास करते हैं। छत्तीसगढ़ को पूर्व में कौशा प्रांत कहा जाता रहा है। माता कौशल्या छत्तीसगढ़ से रही हैं, तो इसलिए हम लोगों का जो उत्साह है वो दुगुना है, क्योंकि भगवान राम, भगवान तो वहीं हमारे आराध्य हैं, हमारे इष्ट हैं, लेकिन हमारे वो भांजा भी हैं, क्योंकि माता कौशल्या छत्तीसगढ़ से रही हैं। आज भी हम अपने बहन के बच्चे को भगवान राम से कम नहीं मानते हैं। आज भी हम उनका चरण वंदन करते हैं, उनका चरण पूजते हैं। तो इसलिए छत्तीसगढ़ में यह उत्साह दुगुना है और पूरे उत्साह के साथ हम लोग इस कार्यक्रम को मना रहे हैं। आज छत्तीसगढ़ का प्राचीनतम स्थान श्री दूधाधारी मठ, जहां भगवान राघवेंद्र सरकार जी को साल में केवल 3 बार हम लोग स्वर्ण श्रृंगार धारण कराते रहे हैं, रामनवमी को, जन्माष्टमी को और विजयादशमी को। लेकिन आज विशेष उत्सव मान करके आज प्रथम बार दूधाधारी मठ के इतिहास में आज प्रथम बार शिलान्यास के पावन अवसर पर भगवान श्री स्वामी बालाजी भगवान को, राघवेंद्र सरकार जी को स्वर्ण श्रृंगार किया गया है। विशेष पूजा अर्चना हम कर रहे हैं। सभी भक्त मंडली आए हुए हैं। यहाँ मानस पाठ का, हनुमान चालीसा पाठ का और हवन का यह भजन कीर्तन कार्यक्रम रखा गया है। जी 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 बिल्कुल। और भी चीजें, छत्तीसगढ़ से ताल्लुक आपने जो श्री राम का बताया है उस पर भी चर्चा करेंगे, और पंकज जी भी लगातार हमारे साथ बने हुए। लेकिन जरा आप प्रहलाद टिपाणियां साहब के पास चलेंगे। मनु हमारे सहयोगी उनके साथ लगातार बने हुए हैं। अब थारो कई पतियारो, ऐसे कई गाने, कई भजन आपने सुने होंगे। कबीर को वो अपनी वाणी से उतार कर आपके सम्मुख प्रस्तुत कर देते हैं। मनु, क्या कुछ आप हमारे दर्शकों को सुनवाएंगे प्रहलाद टिपाणियां की आवाज में? जी मनु, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही हो तो क्या कुछ आप हमारे दर्शकों को सुनवाने जा रहे हैं प्रहलाद टिपाणियां की आवाज में? चलिए, ये सिलसिले बातचीत के चलते रहेंगे, हम फिर पहुंचेंगे। पंकज चतुर्वेदी साहब भी हमारे साथ बने हुए हैं। पंकज जी, तमाम जो सियासी धाराएं हैं, अलग अलग विचारधाराएं हैं, वो आपने देखी, पर राम तो राम है। राम उनके भी हैं जो ट्विटर पर राममय अब हो रहे हैं, राम उनके भी हैं जो सदियों से राम भक्ति की बातें करते रहे। सबसे पहले आपका रिएक्शन, सदी का सबसे बड़ा शिलान्यास, पंकज जी। जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा
और मैं ऐसा मानता हूं कि जितना मेरा ज्ञान थोड़ा बहुत आध्यात्म का बहुत अल्प ज्ञान है कि जो मरा नहीं है उन सब में राम है ललित जी, सब में राम है। और मुझे बहुत दुख है आज के शुभ अवसर पर, दुख की बात इसलिए कर रहा हूं कि कांग्रेस के कतिपय राजनेता आज भी प्रभु श्री राम मंदिर के निर्माण के इस यज्ञ में बाधा डालने का प्रयास कर रहे हैं। राम ही सृष्टा, राम ही सृष्टि, फिर क्यों कमजोर है कांग्रेस की दृष्टि, ये समझ से परे है। और मैं तो कहता हूं कि सारे भेदभाव भूलकर, राजनीति भूलकर कांग्रेस के उन नेताओं को मैं आज सद्बुद्धि की कामना करता हूं, प्रभु श्री राम से प्रार्थना करता हूं, विनय करता हूं कि ऐसे लोगों को सद्बुद्धि आए कि जो 500 साल के बाद जो आज स्वप्न साकार हो रहा है, 500 साल में जो अवसर लोगों को नहीं मिला वो अवसर हमारी पीढ़ी को मिल रहा है। हमारा सौभाग्य है। मुझे लगता है कि प्रभु श्री राम के मंदिर निर्माण का जो स्वप्न था वो हमारे सामने पूरा हो रहा है। तो मुझे इस अवसर पर, और आज वास्तविक दिवाली है, आज इसीलिए जो सच्चा सनातन परंपरा को मानने वाला है और जिसके मन में राम है, जिसके रोम रोम में राम है, जिसकी आस्था, संस्कार, संस्कृति का प्रतीक प्रभु श्री राम है, आज वो सब लोग 5 घी के दीपक जलाएं और एक बार फिर देश में दिवाली मना, दुनिया को बता दें कि क्यों हमारे श्री राम, हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम राम, आज का अवसर विलक्षण है, विशिष्ट अवसर है। और इस अवसर पर मैं अपने दल भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के नाते समस्त विश्व भर के सनातन प्रेमियों को बधाई देना चाहता हूं कि आज वो पल, वो घड़ी आई कि हम इस अवसर को ऐसे मना रहे हैं कि जैसे लंकापति को परास्त करने के बाद प्रभु श्री राम आए थे, उससे भी बड़ा अवसर पूरे विश्व में जहां जहां सनातन प्रेमी है, सनातन धर्म को मानने वाले हैं जी, वहां सब जगह आज उत्सव का वातावरण है। कोई विद्युत सज्जा कर रहा है, कोई दीप प्रज्वलन की तैयारी कर रहा है, कोई सुंदरकांड कर रहा है, कहीं अखंड रामायण का पाठ चल रहा है, कहीं रामचरितमानस की चर्चा की जा रही है, कहीं राम गोष्ठी की जा रही है, कहीं प्रभात फेरियां हैं, कहीं राम संवाद है, पर एक ही जगह विवाद है, उसका नाम कांग्रेस पार्टी है और वो कह रही कि नहीं, ठीक नहीं है। और कांग्रेस में भी कहीं लंका उनका दहन की तैयारी ना कर लीजिएगा, लंका दहन की तैयारी ना कर लीजिएगा। एक बात रहा सवाल दूसरा के आयुर्वेद में तो काढ़ा भी है, कड़वा काढ़ा, और जिसकी दृष्टि ना आए उसके लिए दृष्टि का एक ड्रॉप भी आता है, बड़ा कड़वा होता है वो। खैर, मनु एक बार फिर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रहलाद टिपानिया के साथ मनु मौजूद हैं। और जैसे मैंने कहा, आप थारो कई पतियारो, ऐसी कई प्रस्तुतियां आपने प्रहलाद टिपानिया की सुनी होंगी। उनके लिए मुझे परिचय देने की जरूरत नहीं है। मनु, क्या कुछ आज सुनवाने जा रहे हैं आप प्रहलाद टिपानिया से हमारे दर्शकों के लिए? मनु। आज प्रहलाद टिपानिया जी लोक गायक हैं, पद्मश्री हैं, लेकिन जो राम रस का प्याला आज पूरा हिंदुस्तान, पूरी कायनात पी रही है। और जो निर्गुण के और सगुण के, राम ही ऐसे भगवान है जिनको दोनों धाराओं में उसी तरह से पूजा जाता है, उसी तरह माना जाता है। और प्रहलाद टिपानिया जी कबीर धाम में इस वक्त हमें, और राम रस का प्याला हमारे न्यूज 18 के दर्शक भी आपकी सुरीली आवाज में सुनना चाहेंगे, पीना चाहेंगे। क्या बात है। यदि राम नाम तिहु लोक में सकल रहा भरपूर, जो जाने ते निकट है, अनजाने ते दूर। सिर गुण की सेवा करो, रे और निर्गुण का करो ध्यान। सिर गुण निर्गुण के परे कहाँ हमारा ज्ञान। राम रस प्यालो जे अरे राम नाम तू बोल रही, अब राम नाम तू बोल रही, अंतर का पर्दा खोल रही, मरशानी सुरता
अंतर का पर्दा खोली मारी जाने सुरता, तुम्हारी प्यारी प्यारी सुरता, तुम्हारी लाडल सुरता, राम रस प्यालो जे देवी। कर देना भी कमल से हे तेरे मारा सतगुरु मांगे हाथ ही रे कर लेना भी कमल से हे तेरी मारा सतगुरु मांगे हाथ ही रे भक्ति का सौदा कर ले, भाव भक्ति का सौदा कर ले, हर सब रंग लग जावे हाथरी मरशानी सुरता, हाँ सब रंग लग जावे हाथरी मरशानी सुरता, तुम्हारी प्यारी सुरता, तुम्हारी लाडल सुरता, राम रस प्यालो जय। राम रस से सारी कायनात गूंज रही है, लेकिन आपका जो सबसे मशहूर भजन है सकल हंस में राम विराजे, मतलब वो हमारे दर्शक खास तौर से आपसे सुनना चाहेंगे। हर सकल हंस में राम विराजे, अरे राम बिना कोई धाम नहीं, राम बिना कोई धाम नहीं, अरे सबर बंद में जो तवासा राम को तुमरा तुझा नहीं, अरे हर घट में जो तवासा राम को तुमरा तुझा नहीं। हर नाभि कमल से परख लेना, अरे हिंदा कमल बिच फिरे मणि, नाभि कमल से परख लेना, अरे हिंदा कमल बिच फिरे मणि, हिंदा कमल बिच फिरे मणि, अरे अनहद बाजा बज शहर में भ्रमण कर आवाजे, अनहद बाजा बज शहर में भ्रमण कर आवाजे। हर सकल हंस में राम विराजे, यदि राम बिना कोई धाम नहीं, राम बिना कोई धाम नहीं, अरे कमल बन में गो तवासा राम को तुमरा तुझा नहीं, अरे हरट में गो तवासा राम को तुमरा तुझा नहीं। अरे तीन गुण पर तेज हमारा, यदि पाका तू पर जोते जड़े, तीन गुण पर तेज हमारा, यदि पाका तू पर जोते जड़े, पाका तू पर जोते जड़े, अरे जिनका उजाला चौगा लोक में सुर डोरिया खाते गए, जिनका उजाला चौगा लोक में सुर डोरिया खाते गए। जी हर सकल हंस में राम हमारा, यदि राम बिना कोई धामे नहीं, राम बिना कोई धामे नहीं, अरे सबर बंद में जो तवासा राम को तुमरा तुझा नहीं, अरे हर घट में जो तवासा राम
जी जी। तो हमारी सुरती प्यारी से ये सिलसिला शुरू हुआ और ये लगातार हम अपने दर्शकों को सुनाएंगे। मनु लगातार बने हुए हैं प्रहलाद टिपानिया के साथ, महंत जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, पंकज जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। मोटिवेशन को लेकर भी हम चर्चा करेंगे, कैसे राम मोटिवेशन में प्रासंगिक हैं, उस पर भी बातचीत होगी। और एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द हाजिर होते हैं। तो लगातार हम सदी के सबसे बड़े शिलान्यास और सबसे बड़े नेटवर्क पर हर पहलू हम आपको दिखा रहे हैं। अयोध्या का पल पल का अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। इसके अलावा कहां कहां जो पूरा राममय एक तरीके से माहौल हो चुका है, कहां किस तरीके का रंग है, कैसे कैसे रिश्ते हैं प्रभु राम के अलग अलग जगहों से, हर पहलू आप तक पहुंचा रहे हैं। दूधाधारी मठ के महंत हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पंकज चतुर्वेदी साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे सहयोगी प्रहलाद टिपानिया के साथ लगातार बने हुए हैं। राम रस और अद्भुत राम रस, ये सिर्फ राम रस नहीं है, ये अद्भुत राम रस है जिसका हम लगातार पान आपको करवा रहे हैं। महंत जी मैं आपके पास आना चाह रहा हूं। छत्तीसगढ़ से बड़ा गहरा ताल्लुक है, एक तरफ भांचा यानी भांजे, दूसरी तरफ उनकी कर्मभूमि का जब जिक्र किया जाता है तो छत्तीसगढ़ में एक लंबा जो वक्त है वो प्रभु श्री राम ने बिताया। और सबसे खास बात यह है कि सघन वनों के चलते वहां पर ज्यादातर साक्ष्य सुरक्षित हैं। जी महंत जी। कि छत्तीसगढ़ वो सौभाग्यशाली प्रांतों में से है जिसे पूर्व में कौशल प्रांत कहा जाता रहा है और उस प्रांत में हम लोग निवास करते हैं। भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राघवेंद्र सरकार जी का बहुत गहरा नाता छत्तीसगढ़ से है। माता कौशल्या छत्तीसगढ़ की हैं, जिन्होंने परमात्मा मर्यादा पुरुषोत्तम राघवेंद्र सरकार को अपने उदर से उन्होंने जन्म दिया और अपने गोद में उन्होंने खिलाया। भगवान राम अपने 14 वर्ष के वनवास काल में सबसे ज्यादा समय छत्तीसगढ़ में ही उन्होंने बिताया है। जी। जैसे ही उत्तर प्रदेश से वो निकल करके छत्तीसगढ़ प्रवेश करते हैं तो आज का जो सरगुजा है उस सरगुजा में जी मैं आपको बस 1 मिनट के लिए, थोड़े सेकंड के लिए रोकना चाह रहा हूं। ये तस्वीरें दरअसल हम ये अपडेट इस वक्त मिल रहा है अयोध्या के लिए प्रधानमंत्री रवाना जब हुए हैं तब की ये तस्वीर है और अयोध्या के लिए वो रवाना हो चुके हैं। थोड़ी देर बाद लखनऊ के बाद वो अयोध्या जाएंगे। पूरा कार्यक्रम हम लगातार आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से उनका कार्यक्रम है। सबसे पहले हनुमानगढ़ी से पूजन का सिलसिला शुरू होगा और शिलान्यास कार्यक्रम, मंच पर 5 लोग, उसमें प्रधानमंत्री भी शामिल हैं। शिलान्यास का वक्त बहुत छोटा रहेगा पर इस छोटे वक्त का सदियों से इंतजार, जो ज्ञात इतिहास है वो तकरीबन 500 साल, पर इंतजार तो सदियों का है और आज वो इंतजार पूरा होने वाला है। उसकी ये तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। अयोध्या के लिए जब प्रधानमंत्री रवाना हुए हैं तब की ये तस्वीर है। तकरीबन 3 घंटे प्रधानमंत्री रहने वाले हैं अयोध्या में और माना ही जा रहा है कि संबोधित भी वो करेंगे। एक तरफ वो कार्यक्रम आप देख रहे हैं, जिस तरफ जानकारी हम आपको देख रहे हैं पूजा का कार्यक्रम किस तरीके से है प्रधानमंत्री का, वो भी लगातार आपको ग्राफिक्स के जरिए हम दिखा रहे हैं। तो शुरुआत हो चुकी है, इसे ही शुरुआत मानिए। शुरुआत उस ऐलान के साथ ही हो चुकी थी, शुरुआत उस फैसले के साथ भी हो चुकी थी। बस हम तो उस शुरुआत को एक मकाम तक, एक मंजिल तक, एक लक्ष्य तक पहुंचने का जो इंतजार था अब वो धीरे धीरे खत्म हो रहा है। राम भक्तों से उनके एहसास पूछिए जिन्होंने राम के लिए सब कुछ कुर्बान किया, राम के लिए परिवार का त्याग किया, राम के लिए सुखों का त्याग किया, इस मंदिर के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर कर दिया। वो इस तस्वीर की, एक छोटी सी तस्वीर की अहमियत को समझ रहे हैं। तो अयोध्या के लिए प्रधानमंत्री निकल चुके हैं, मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, उनसे भी हम चर्चा कर रहे हैं। जी महंत जी, मुझे बीच में आपको रुकना पड़ा था, ये तस्वीर भी हम लगातार दिखा रहे हैं। छत्तीसगढ़ से रिश्ता आप जिक्र कर रहे थे कि यूपी के बाद जब वो छत्तीसगढ़ में आए सबसे ज्यादा वक्त उन्होंने छत्तीसगढ़ में बिताया। जी इससे आगे चलेंगे, महंत जी प्लीज। निश्चित रूप से मैं वही कह रहा था आपको कि जैसे ही उन्होंने अपने 14 वर्ष का वनवास काल में उत्तर प्रदेश जैसे ही छत्तीसगढ़ को सबसे पहले हर चौका करके स्थान है जी सरगुजा में, वहां से वो प्रवेश करते हैं और हर चौका से लेकर के
वो अनेक स्थानों पर गए हैं, अनेक स्थानों पर उन्होंने निवास किया है। अपने वनवास का 14 वर्ष जो उनको वनवास मिला था उसमें का अधिकांश समय उन्होंने छत्तीसगढ़ में व्यतीत किया है। बहुत ही अच्छा स्थान शिवड़ी नारायण है, जहां भगवान राघवेंद्र सरकार आए हैं। माता सबरी का जन्मभूमि शिवड़ी नारायण है। आगे चल के तुरतुरिया होकर के राजिम, ऐसे करके छत्तीसगढ़ के 52 स्थानों पर मर्यादा पुरुष राघवेंद्र सरकार अपने वन गमन के समय में आए हुए हैं। छत्तीसगढ़ के वर्तमान सम्माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी, उन्होंने इन 52 स्थानों को चिन्हांकित करके पर्यटन दृष्टि से उसको विकसित करने को उन्होंने संकल्प लिया है, और जिसके प्रथम चरण में 9 स्थानों पर काम शुरू भी कर दिए हैं, जिसमें चनखुरी नाम का एक स्थान है जो माता कौशल्या जन्मभूमि है। माता कौशल्या जी के पिताजी राजा भानुमंत वहां राज्य करते थे। वह स्थान है जहां माता कौशल्या जी का विश्व का एकमात्र मंदिर है, जो भगवान राम को अपने गोद में लिए हुए वहां बैठी हुई हैं। उस मंदिर को भव्य स्वरूप देने के लिए भी राज्य सरकार ने निर्णय लिया है। तो इसके साथ में पूरे 9 स्थानों को विकसित करने के लिए विगत 22 दिसंबर 2019 को भूमि पूजन कार्यक्रम संपन्न हुआ है। प्रथम चरण में 9 स्थान विकसित किया जा रहा है, और उसके बाद जो 52 स्थान चिन्हांकित किए गए हैं वो सभी को विकसित किया जाएगा। तो हर चौका से लेकर के रामाराव जो बस्तर में है, जिसको दंडकारण्य कहा जाता है, तो उस रामाराव जो आंध्र प्रदेश के सीमा से मिलता है, वहां तक को विकसित करने का संकल्पित है राज्य सरकार। जी, ये बहुत अच्छी बात आपने बताई है। एक इससे जुड़ा और सवाल मैं आगे अगर वक्त रहा तो मैं आपसे जरूर करूंगा कि तमाम चीजों का जिक्र मिलता है। आंध्र प्रदेश का हमें लिखित में जिक्र मिल जाता है, राम भरत मंदिर का मिल जाता है, कहीं कहीं इस बात का भी जिक्र होता है कि कैसे नर्मदा के किनारे से उनका ताल्लुक है। छत्तीसगढ़ का हमें बहुत कम जिक्र कहीं कहीं मिलता है, पर साक्ष्य सबसे ज्यादा छत्तीसगढ़ के पास है, इसमें मुझे कोई संशय नहीं है। इसको लेकर मैं आपसे सवाल करूंगा कि कहां कहीं कोई क्या चूक रह गई या जंगल इलाका होने की वजह से। पंकज जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, और थोड़ा सा मैं सुधार कर दूं, मनु में नाम ले रहा था हमारे सहयोगी का, मनोज हमारे साथ बने हुए हैं, प्रहलाद टिपानिया उनके साथ हैं, पूरी माफी के साथ। मनोज आपके पास भी आएंगे, लेकिन पंकज जी उससे पहले मैं आपके पास आना चाह रहा हूं। राम कथा सुंदर करतारी, संशय विहग उड़ा निहारी, भय और संशय निवृत्ति के लिए आप चूंकि मोटिवेशन के क्षेत्र में भी बड़ा काम करते हैं, और सबसे ज्यादा आपका जो सामना निश्चित तौर पर होता होगा अवसाद, संशय, संदेह, इनसे। और राम का जीवन अपने आप में पूरा जो जीवन है वो पूर्ण जीवन ही एक आदर्श है, हर उम्र हर आयु के लिए। कैसे आप इसे देखेंगे पंकज? देखिए, मैं आपके उत्तर देने के पहले आपने जिक्र किया उन तमाम राम भक्तों का जिन्होंने अपना जीवन समर्पित कर दिया, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं ललित जी जिन्होंने अपना प्राण भी त्यागे हैं इस कार सेवा में, इस राम मंदिर निर्माण में। तो आज उन सबको विनयपूर्वक श्रद्धांजलि देता हूं मैं भारतीय जनता पार्टी के इस मंच से। और आपने बिल्कुल ठीक कहा कि प्रभु श्री राम का संपूर्ण जीवन जो है वो प्रेरणा का स्रोत है, भंडार है प्रेरणा का। पग पग पर आपको प्रेरणा मिलती है प्रभु श्री राम के जीवन से। और प्रभु श्री राम ने स्थापित किया कि निर्बल को सबल बनाने का योग का गुण यदि आप में है, यदि आप किसी पर विश्वास करते हैं, चाहे वो माता शबरी का विषय हो, चाहे वो केवट के विषय हो, जामवंत जी हो, स्वयं प्रभु श्री हनुमान हो, चाहे सुग्रीव हो, इनको कोई जानता था क्या? ये उस जमाने में ऐसे लोग नहीं थे कि ये कोई बड़े स्थापित बलशाली राजा हो जिनके पास अपार सेना हो, पर इनके पास सबके पास प्रेरणा के रूप में प्रभु श्री राम की प्रेरणा थी, प्रभु श्री राम का मार्गदर्शन था, प्रभु श्री राम का बल था। तो जब ये सब चीजें हैं ये स्थापित करती हैं कि यदि योग्य पथ प्रदर्शक आपके पास है, आपके पास समुचित प्रेरणा है, तो आप किसी भी राजा से, किसी भी सेना से बड़े बलशाली हो जाते हैं। और यही प्रभु श्री राम ने स्थापित किया कि जो स्थापित राजा नहीं थे, जिनके पास बड़ी बड़ी सेनाएं नहीं थी, जिनके बड़े बड़े राज्य नहीं थे, लेकिन उनके साथ मिलकर उनके मार्गदर्शन से प्रभु श्री राम ने लंकापति रावण को पराजित किया, जो अपराजय योद्धा था, जिसके पास तमाम प्रकार की सिद्धि और साधनाएं थी, उनको परास्त किया। और एक अवसर ललित जी ऐसा भी आया
कि जब प्रभु श्री राम स्वयं निराश थे, हतोत्साहित थे, और तब अगस्त मुनि आते हैं और आदित्य हृदय स्तोत्र का मंत्र प्रभु श्री राम को देते हैं, यानी इस बात की प्रेरणा देते हैं कि यदि आप प्रेरक हैं तो अवसर ऐसे आते हैं कि आप भी हतोत्साहित हो सकते हैं। तो सृष्टि, प्रकृति आपको प्रेरणा देने के लिए आदित्य हृदय स्तोत्र जैसे मंत्रों का सृजन होता है। तो पूरा जीवन प्रभु का इस बात का प्रमाण है कि यदि आपको कहीं भी जीवन में अवसाद, संदेह, डर, भय की आशंका लगे तो आप रामायण का पाठ कर लीजिए। और मैं तो कहता हूं रामायण का पाठ ना कर पाए, प्रभु श्री राम का स्मरण कर लीजिए। स्मरण ना कर पाए, प्रभु श्री राम का नाम ले लीजिए, जिनके नाम लेने से ललित जी पत्थर तर जाते हैं। मैं एक किस्सा बताऊंगा आपको। रामायण का एक संस्मरण है कि प्रभु श्री राम के नाम से जब पत्थर डाल रहे थे और वो समुद्र तैयार हो रहा था, तो प्रभु श्री राम ने स्वयं प्रयोग किया। उन्होंने पत्थर लिया और डाला रहा, लेकिन वो पत्थर समुद्र में समा गया। तो बाकी लोगों ने आश्चर्य से पूछा, प्रभु स्वयं आश्चर्यचकित हो गए कि वो पत्थर जो मेरे नाम से बाकी पत्थर टिक रहे हैं और मैं जो पत्थर डाल रहा हूं वो नीचे समा रहा है, क्या कारण है? तो जामवंत ने कहा कि प्रभु, जिसको प्रभु श्री राम स्वयं त्याग रहे हो, छोड़ रहे हो, उसका कौन धीर धरैया है? और आपके नाम में वो महिमा है, लेकिन आपने जिसको त्याग दिया है तो वो कैसे उभर सकता है? तो ऐसी प्रभु श्री राम के नाम की महिमा है ललित जी। और आप इतना सटीक विषय में, इसीलिए आपका बहुत सम्मान करता हूं बतौर पत्रकार, बतौर एंकर, कि आप में वो कला है कि कौन से पैनलिस्ट से क्या निकलवाना है, विशेषज्ञ है। और ये बहुत बहुत अद्भुत संस्मरण है। और मैं वास्तव में कह रहा हूं कि मैं प्रभु श्री राम की प्रेरणा की जब बात कर रहा हूं तो मेरे समय रोंगटे खड़े हैं, रोम रोम हर्षित और पल्लवित है। जी जी जी। पंकज जी भी लगातार बने हुए हैं। अब थोड़ा सा आपने चर्चा को गंभीर कर दिया है, लेकिन अब भक्ति रस की तरफ लौटना होगा। मनोज लगातार बने हुए हैं हमारे साथ, और वो भी बिल्कुल मालवी कलेवर और फ्लेवर में नजर आ रहे हैं और लगातार वो भक्ति गीत हम तक पहुंचा रहे हैं। मनोज, कुछ और हो जाए प्रहलाद जी की आवाज में। जी प्रहलाद जी की आवाज में आप जो भी सुनेंगे आपको बहुत मजा आएगा। मेरे हाथ में अपने आप ये करताल आ गई जब मैं प्रहलाद जी के साथ बैठा कि आपकी जो है ना कि जिंदगी की गाड़ी जो है इंसान की, वो तो राम ही चलाते हैं। और आपकी जो है ना कि जरा जरा धीरे गाड़ी यहाँ को बड़े राम गाड़ी वाले, वो राम जो सबके अंदर मौजूद है और उस जीवन रूपी गाड़ी को चलाने वाला राम पूरी कायनात को चलाता है। और चूंकि वो राम हर घट में, इसलिए हम जतन से इस जीवन रूपी गाड़ी को जो चलाते हैं वो, तो हम आगे बढ़े और अपने लक्ष्य पर पहुंचे। इसी बात को कबीर साहब का पद कहता है, ओ जरा हल्के गाड़ी हाँ को मेरे राम गाड़ी वाले, जरा धीरे धीरे गाड़ी हाँ को मेरे राम गाड़ी वाले। या गाड़ी मारी रंग रंगीली, पहिया है लाल गुलाल। या गाड़ी मारी रंग रंगीली में, पहिया है लाल गुलाल। अरे हाँ कणवाल से सबीली भाई बैठन वाला राम भैया, हल्के गाड़ी हाँ को मेरे राम गाड़ी वाले। वो जरा धीरे धीरे गाड़ी हाँ को मेरे राम गाड़ी वाले। या गाड़ी अटकी रे तुम्हें भाई मजल पड़ी है दूर। या गाड़ी अटकी रे तुम्हें भाई मजल पड़ी है दूर। धर्मी धर्मी पार उतर ज्ञान पापी तक न दूर। हल्के गाड़ी हाँ को मेरे राम गा
जरा धीरे धीरे गाड़ी हमको मेरे राम गाड़ी वाले। हाँ दे देश का वेद बुलाया, लाया जड़ी और बूटी। हाँ दे देश का वेद बुलाया, लाया जड़ी और बूटी। वाह जड़ी बूटी तेरे काम न आई, जब राम के घर की टूटी। भैया हल्के गाड़ी हाँको मेरे राम गाड़ी वाले। वो जरा धीरे धीरे गाड़ी हाँको मेरे राम गाड़ी वाले। हाँ चार जना मिल मतो उठायो, बांधी काठ की घोड़ी। हाँ चार जना मिल मतो उठायो ने, बांधी काठ की घोड़ी। अरे ले जाके मरघट पे रखिया, फूंक दिनी जैसी होली। भैया हल्के गाड़ी हाँको मेरे राम गाड़ी वाले। वो जरा धीरे धीरे गाड़ी हाँको मेरे राम गाड़ी वाले। ए बिलक बिलक कर तिरिया रोवे, बिछड़ गई है मेरी जोड़ी। हाँ बिलक बिलक कर तिरिया रोवे रोवे, बिछड़ गई है मेरी जोड़ी। कहे कबीर सुनो भाई साधो, जिन जोड़ी उन तोड़ी। भैया हल्के गाड़ी हाँको मेरे राम गाड़ी वाले। वो जरा धीरे धीरे गाड़ी हाँको मेरे राम गाड़ी वाले। वो जरा हल्के गाड़ी हाँको मेरे राम गाड़ी वाले। मेरे राम गाड़ी वाले, मेरे राम गाड़ी वाले। मेरे राम गाड़ी वाले प्रहलाद टिपानिया जी की आवाज में आप सुनकर आप राम की भक्ति बलीन हो जाएंगे और आप मान जाएंगे कि राम ऐसे भगवान जो निगुण भी हैं, वो सगुण भी हैं। निर्गुण और सगुण दोनों धाराओं में बराबरी से उनकी पूजा होती है, उनको लोग मानते हैं। और प्रहलाद टिपानिया की आवाज में तो आपको जितने भी भजन हैं राम के, चाहे आप सगुण भजन सुनिए या निर्गुण भजन सुनिए, ये कुछ खासियत है भगवान राम। ये भी एक खासियत है कि हमेशा कलम पकड़ने वाले पत्रकार करताल भी रख रहे हैं और माइक आईडी भी संभाल रहे हैं। ये भी वो श्री राम है। हम चर्चाएं लगातार जारी रखेंगे। महन जी में हमारे साथ बने, पंकज जी में हमारे साथ बने हुए हैं और एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं।